नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। बड़ी खबर, आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में करीब 1 घंटे से सुनवाई चल रही है। एनसीबी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने आर्यन खान की जमानत का विरोध किया। अनिल सिंह ने कहा कि ड्रग्स केस में आर्यन साजिश का हिस्सा है, वो कई ड्रग पैडलर्स के संपर्क में है और ड्रग्स को लेकर कमर्शियल क्वांटिटी की डील हो रही थी। कमर्शियल डील शामिल होने के चलते सेक्शन 28 लगाई गई और व्हाट्सएप चैट के आधार पर सेक्शन 29 लगाया गया। एनसीबी ने कहा कि ड्रग्स डीलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने जघन्य अपराध कहा है। तो ये बातें जो है वो अनिल सिंह एएसजी की तरफ से कही गई हैं। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट से राजेश कुमार और मुंबई से ही हमारे साथ दिनेश मौर्य भी हैं। तो राजेश, आज एनसीबी की तरफ से दलीलें पेश की जा रही हैं और साफ साफ यह कहा गया है कि ड्रग मेनेस जो है वो कल्पेबल होमिसाइड यानी गैर इरादतन हत्या से भी बड़ा गुनाह है, यह कहा गया एएसजी की तरफ से। बिल्कुल जोरदार दलील इस वक्त एसजी की तरफ से कोर्ट में दी जा रही है और उन्होंने कहा है कि बेल इज नॉट अ रूल। एनडीपीएस एक्ट में अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो बेल इज नॉट अ रूल। बेल प्राइमा फेसाई इन्वेस्टिगेशन को देखने के बाद ही कोर्ट जो है वो देती है। साथ ही एनडीपीएस कोर्ट के ऑर्डर का भी हवाला दिया है, जिस हवाला दे रहे हैं जी, वो बता रहे हैं कि एनडीपीएस कोर्ट ने माना है कि जो ड्रग्स थे जो अरबाज के पास से बरामद हुए थे वो दोनों के इस्तेमाल के लिए थे। दोनों के बयान में आया है कि दोनों ने तब बयान दिया था और कहा था कि वो क्रूज पर इन ड्रग्स के साथ ब्लास्ट करने जा रहे हैं, यानी कि पार्टी करने जा रहे हैं। एसजीए भी कह रहे हैं कि सीक्रेट नोट मिला था एनसीबी को जिसमें इस पार्टी के बारे में बताया गया था। उसमें 11 लोगों के नाम थे, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, डिफरेंट ड्रग्स यानी कि अलग अलग ड्रग्स बरामद हुए और ड्रग्स की जो मात्रा थी वो कमर्शियल क्वांटिटी की थी। यही वजह है कि सेक्शन 29 लगाया गया है। सेक्शन 28 के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है। रिमांड के बारे में वो बता रहे हैं, रिमांड के बारे में जैसे मुकुल रोहतगी ने कहा था कि उसमें सेक्शन 29 का जिक्र नहीं था। अनिल सिंह ने कहा कि गिरफ्तारी के 4 घंटे बाद ही पेशी हुई थी, ऐसे में तुरंत के तुरंत बताना मुश्किल होता है कि कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन लग सकता है या नहीं लग सकता। लेकिन जब दूसरी बार उन्हें पेश किया गया, यानी कि पहली रिमांड के लिए जब पेश किया गया उसमें सेक्शन लगाए गए थे, यानी कि जांच में तुरंत साफ हो गया था कि कॉन्स्पिरेसी है। 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, 11 लोगों की सूचना एनसीबी के पास आई थी। यही वजह है कि कॉन्स्पिरेसी का मामला है। 8 लोगों की गिरफ्तारी एक साथ देख रही है, 8 लोग इंटरकनेक्टेड हैं, ये बता रहे हैं एसजी इस वक्त कोर्ट में। साथ ही तूफान सिंह के जजमेंट का हवाला दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। मुकुल रोहतगी ने भी इस जजमेंट का हवाला दिया था, लेकिन एसजी जब इस जजमेंट का हवाला दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि इस जजमेंट का जो हवाला देकर कल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि जो कन्फेशन है, जो कबूलनामा है, वो उसे रिट्रैक्ट किया गया है। इस जजमेंट में कहा गया है कि एनसीबी के ऑफिसर के सामने दिया हुआ जजमेंट रिट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन एसजी कह रहे हैं कि ये ट्रायल के स्टेज पे हो सकता है, बेल के स्टेज पे नहीं हो सकता है। मुकुल रोहतगी ने ये बात कोर्ट को नहीं बताई, वो ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त एसजी जो है पुरजोर विरोध कर रहे हैं आर्यन खान के बेल का। पंकज, बिल्कुल दिनेश मौर्य, जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा, देखिए कल जो है वो आरोपी के जो वकील हैं, वो चाहे अरबाज मर्चेंट के वकील हों या फिर आर्यन खान के या फिर मुनमुन धमेचा के, उनकी तरफ से दलीलें दी गई। आज जो है वो एएसजी जो है यानी एनसीबी की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन यह भी मालूम है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला है, इसलिए सुनवाई लंबी चल सकती है। आज तीसरा दिन है, तो कितनी उम्मीद बनती, क्योंकि आज जजमेंट आ सकता है, क्या आज ही इस पर फैसला होगा? क्योंकि कल 29 तारीख आखिरी दिन है, फिर 30 और 31 को छुट्टी है और फिर 1 से 15 तक दिवाली हॉलीडेज हैं, तो यानी आज और कल के दिन बहुत महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, देखिए निर्भर करता है कि एएसजी कुल कितने समय तक अपना वो आर्गुमेंट्स करते हैं। आज अभी तक उन्हें करीब 1 घंटे हो गए, उनकी बहस जारी है। कई सारे जजमेंट्स को जो है उन्होंने अपने बहस के दौरान कोर्ट को बताया, साथ ही में उन तमाम बातों को काउंटर करने की कोशिश की। खास तौर पे मुकुल रोहतगी जिन्होंने दलील दी थी कि इस पूरे ये जो केस है पूरा ये बेल का केस है, आरोपी को बेल मिलना चाहिए, इसी को काटते हुए जो है एएसजी कह रहे हैं कि रामसंघ का जो जजमेंट है उसमें कहा गया था कि कस्टडी इज द रूल एंड बेल इज एन एक्सेप्शन, यानी कस्टडी रूल है और बहुत ही अपवाद मामलों में जो है जमानत दी जाती है। और इसी बात को साबित करने के लिए उन्होंने जो शौविक चक्रवर्ती की जब जमानत याचिका खारिज की गई थी कोर्ट की तरफ से, उस दौरान क्या कहा गया था, उन बातों को भी जो है वो बताने की कोशिश की गई। तो निर्भर यही करता है कि कुल कितना समय लेते एएसजी जो बातें वो आज अपने बहस के दौरान कहेंगे, उसके बाद फिर एक बार मौका मिलेगा मुकुल रोहतगी हो, अमित देसाई हो या फिर अन्य वकील जो है बचाव पक्ष के, वो भी अपनी बात रखेंगे। और अगर आज इनका आर्गुमेंट, सभी पक्षों का आर्गुमेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद
कोर्ट तय करेंगे कि उन्हें जजमेंट कब देना है, लेकिन ये सब निर्भर करता है कि और कितना समय एएसजी लेते हैं और बचाव पक्ष के वकील को जब काउंटर रिप्लाई करने का मौका मिलेगा तब वो कितना वक्त लेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से गर्मा गर्म दलीलें दी जा रही है दोनों तरफ से, खास तौर पे एएसजी जिस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट मुकुल रोहतगी ने जो मामले जो बहस के दौरान बातें कही हो या फिर अमित देसाई ने जो अपनी बातें कही हो, उस हर एक पॉइंट पर जो है अपना रिप्लाई जो है वो एएसजी दे रहे। खास तौर पे आर्यन खान और अरबाज खान, इन दोनों के रोल को लेकर जो लगातार कहा जा रहा था कि इनका रोल उतना बड़ा नहीं है, साजिश के आरोप तमाम झूठे हैं, उन तमाम बातों को लेकर अपनी तरफ से पक्ष जो है सबूत है वो कोर्ट के सामने रखे जा रहे हैं। राजेश, जो बात दिनेश मौर्य कर रहे हैं, यानी पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो एएसजी अनिल सिंह दलीलें दे रहे हैं। उन्होंने बाकायदा कहा कि अपराध जो है गैर जमानती है और ड्रग पैडलर्स जो हैं उनके लगातार संपर्क में था, औरों को भी ड्रग्स उपलब्ध कराता था। आर्यन खान, ये भी बात कही गई है, साजिश में शामिल है और पूरे सबूत के साथ आज एएसजी अनिल सिंह जो है वो कोर्ट में अपनी दलीलें दे रहे हैं। बिल्कुल, वो अरेस्ट मेमो का भी जिक्र कर रहे हैं जिस पर सवाल उठाए गए थे। वो कह रहे हैं कि अरेस्ट मेमो में जिक्र है, कमर्शियल क्वांटिटी का जिक्र है, कंजम्पशन का जिक्र है, साथ ही रिमांड में रिमांड कॉपी जो है उसमें सेक्शन 29, पहले रिमांड में सेक्शन 29 लगाई गई है। तो एएसजी तमाम बातें कह रहे हैं और बेल का पुरजोर विरोध इस वक्त कोर्ट में कर रहे हैं। एएसजी इसके बाद जो है वो थोड़े देर में उस मसले पे भी आएंगे जो प्रभाकर साहिल का मसला है, उस पर भी बहस होने वाली है, उसका भी जिक्र करने वाले हैं। कितने देर बहस करते हैं इस पर इंतजार है, क्योंकि कोर्ट जो है वो 1 से सवा घंटे पिछले दोनों जो आरोपी थे, अरबाज हो या आर्यन हो या तीसरे आरोपी मुनमुन धमेचा, 1 से 1.5 घंटे उनके वकीलों की जिरह सुनी थी। एएसजी को कितने देर सुनती है ये देखने वाली बात होगी। पंकज, बिल्कुल। और दिनेश, यानी अपनी तमाम जो स्टेटमेंट्स दलीलों में दे रहे हैं एएसजी अनिल सिंह, उसमें वो अंडरलाइन कर रहे हैं, उन्होंने बार बार ये बात कही है कि ये ना सिर्फ कंजम्पशन का मामला है बल्कि प्रोक्योरमेंट का भी मामला है, इसलिए बहुत गंभीर हो जाता है ये पूरा मसला। जी बिल्कुल, देखिए प्रोक्योरमेंट का आरोप लगा, साथ ही में कंजम्पशन के साथ साथ साजिश का आरोप है। देखिए तमाम आरोप एक तरफ, लेकिन साजिश का जो आरोप है एनडीपीएस सेक्शन 29 के तहत जो आरोप लगाए हैं और उसी को लेकर सारी दलील जो है इसी 29 सेक्शन के इर्द गिर्द है, तमाम दलीलें जो है की दी जा रही है और इसको लेकर रिलेटेड जो सबूत है या फिर जो आर्गूमेंट्स है वो बातें जो है वो कोर्ट के सामने रखने की कोशिश एएसजी द्वारा की जा रही है। और अपनी बातों को साबित करने के लिए एएसजी की तरफ से पास्ट में सुप्रीम कोर्ट हो या फिर अन्य हाई कोर्ट्स में जो जजमेंट के दौरान बातें कही गई, चाहे फिर वो षड्यंत्र की धाराओं को साबित करने के लिए जो दलीलें दी गई हो या फिर कॉन्शियस पोजीशन को लेकर साबित करने के लिए कोई दलीलें दी गई हो या फिर अन्य चीज़ें, उन तमाम जजमेंट्स को भी जो है आज सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने एएसजी अनिल सिंह रख रहे हैं। वो ये जानते हैं कि चूंकि शुरुआत तो सिर्फ देखिए एनसीबी के लिए जब ये मामला दर्ज किया गया तब सिर्फ एक केस था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कंट्रोवर्सी होती गई इस पूरे मामले को लेकर जो गवाह थे, फिर चाहे वो केपी गोसावी हो, भानुशाली हो या फिर अन्य गवाह, उनको लेकर जो सवाल खड़े किए गए और आरोप जो लगाए जा रहे हैं महाराष्ट्र के सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कि ये पूरा केस फर्जी है, जो जोनल डायरेक्टर वो फर्जी केस बनाते हैं। अब ऐसे में एनसीबी के लिए भी ये पूरा मामला जो है वो नाक का सवाल हो गया। लेकिन इन सब के बीच इन अपनी बातों को साबित करने के लिए सबूत रखने होंगे, स्ट्रॉन्ग दलीलें रखनी होगी और उन्हीं चीज़ों को रखने की कोशिश जो है फिलहाल एएसजी की तरफ से की जा रही है। एनसीबी का कहना है कि उनके पास ऐसे पर्याप्त सबूत है जिससे वो साबित कर सकते हैं कि इस पूरे मामले में न सिर्फ षड्यंत्र था बल्कि एक्टिव रोल भी जो है आर्यन खान का है। लेकिन जो बचाव पक्ष है उनकी तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि ये जो स्टेज है फिलहाल, ये स्टेज, इस स्टेज में पहली आरोपी जो है कई दिनों से जो है जेल में, करीब 26 दिनों से वो पहले लॉकअप में थे और फिर जेल में थे, करीब 26 दिन हो चुके हैं। ऐसे में फिलहाल इन्हें जो है जमानत दी जाए, जरूरत पड़ने पर जब भी एनसीबी को जरूरत होगी तब ये आरोपी जो है वो उनके सामने पेश होने हो सकते हैं क्वेश्चनिंग के लिए। जी बिल्कुल। और कल जिस तरह से बचाव पक्ष की तरफ से दलीलें दी गई राजेश, उसका पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो एएसजी अनिल सिंह जवाब दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ड्रग्स मिलने पर मेडिकल जरूरी नहीं है और किस तरह का रिलेशनशिप दोनों शेयर करते थे, बचपन के दोस्त हैं, एक साथ रहते थे, एक साथ निकलते थे और बाकायदा जानकारी थी क्रूज में होने वाली पार्टी की और एंजॉय करने के लिए गए थे। यानी इस तरह की बातें भी कही गई उनकी तरफ से दलीलों में। बिल्कुल साफ उन्होंने कहा कि मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं थी क्योंकि ड्रग्स बरामद हो गए थे और पार्टी से पहले जब उन्हें पकड़ लिया गया था और उन्होंने कबूल भी कर लिया कि हाँ वो ड्रग्स लेते हैं, तो इसमें मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं थी। यही वजह है कि मेडिकल टेस्ट नहीं कराया गया है। इस वक्त एएसजी ने कोर्ट में कहा कि शुरू के अरेस्ट मेमो या पंचनामा पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन बाद के जो रिमांड कॉपीज है, 3 रिमांड कॉपीज या 3 रिमांड ऑर्डर जो है जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया है, उस पर एक भी सवाल न तब उठाए गए थे
न सेशन कोर्ट में उठाए गए और न ही हाई कोर्ट में उठाए गए। एक भी सवाल उन ऑर्डर्स पर नहीं उठाया गया। ऐसे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी और यही बात कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट कोर्ट हो या सेशन कोर्ट में, साबित होती रही है। जैसा आपने शुरू में कहा कि गैर इरादतन हत्या से भी ज्यादा संगीन अपराध सुप्रीम कोर्ट ने माना है इस एनडीपीएस के एक्ट में। अगर किसी की गिरफ्तारी होती है, ड्रग मेनेस का अगर कोई करता है, अगर उसकी गिरफ्तारी उसमें होती है, तो गैर इरादतन हत्या से भी ज्यादा जघन्य अपराध है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और एएसजी भी पुरजोर तरीके से ये बात फिलहाल कोर्ट में रख रहे हैं। बिल्कुल, और बाकायदा जो एएसजी है उनकी तरफ से रतन मलिक की जजमेंट का भी जिक्र किया गया। उस केस में जो शख्स था उसके पास पोजीशन नहीं था, स्टिल अ पर्सन कैन बी लायबल फॉर ऑफेंस। शौविक चौधरी का बाकायदा जिक्र किया एएसजी ने। राजेश, बिल्कुल, शौविक चक्रवर्ती का भी मामला जो है इसी तरीके से था। उसके पास से कोई भी ड्रग्स जो है बरामद नहीं हुआ था, उसके पोजीशन से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था। उसकी गिरफ्तारी क्यों हुई थी? उसकी गिरफ्तारी इस वजह से हुई थी क्योंकि उसके चैट्स काफी सामने आए थे। जो ड्रग पेडलर से वो ड्रग्स हासिल कर रहा था और दूसरों तक पहुंचा रहा था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जब उसकी जमानत की याचिका खारिज हुई थी तो ये बात रखी गई थी, ये बात ऑर्डर में कही गई थी कि पोजीशन से भले ना मिला हो इसके, लेकिन ये ड्रग डीलर से संपर्क में है। वो बात यहां पर स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिला, लेकिन उसके चैट्स जो हैं वो ड्रग पेडलर से सामने आए हैं। चाहे वो अचित कुमार हो, इस पूरे मामले में गिरफ्तार आरोपी नंबर 17 हो, या फिर इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर जिससे लगातार बात करता रहा है आर्यन खान। तो ये बात स्टैब्लिश करने की कोशिश फिलहाल एएसजी कोर्ट में कर रहे हैं। शौविक चक्रवर्ती के बेल का ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं। एनडीपीएस कोर्ट में भी इस बेल ऑर्डर का हवाला दिया गया था और एनडीपीएस कोर्ट ने इसे अपने संज्ञान में लिया था और अपने ऑर्डर में मेंशन किया था इस बात को कि ड्रग्स उसके पास से भी नहीं मिला था, इसके पास से भी नहीं मिला है, वो भी ड्रग पेडलर के संपर्क में था और ये भी ड्रग पेडलर के संपर्क में है। यही वजह है कि बेल डिनाई किया जाता है और वो बात बॉम्बे हाई कोर्ट में इस वक्त एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह रख रहे हैं। पंकज, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।